गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप लोग? तो मेरी +2 की स्टडीज़ कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है ना? चलिए, हमने स्टार्ट किया हुआ था 2-3 दिनों से प्लानिंग का चैप्टर, और आज इसी में हम अपना जो नेक्स्ट स्टेप है वो पढ़ेंगे, प्लानिंग प्रोसेस, कि कैसे कैसे आप प्लानिंग करते हैं। अब तक आपको पता चल गया प्लानिंग क्या था, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, बाय होम टू डू इट, है ना? कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, ये सब सोचना हमारा क्या था, प्लानिंग था। उसकी फ़ीचर्स आपने पढ़ ली, आपको या पता चल गया फ़ीचर्स क्या होती हैं, इम्पॉर्टेंस क्या होती है, लिमिटेशंस क्या होती हैं। लेकिन आज हम जानेंगे उसके पूरे प्रोसेस के बारे में, कि उसका प्रोसेस क्या है, किस किस तरीके से हम बनाते हैं। तो जब किसी चीज़ का प्रोसेस होता है ना, तो उसमें अनेक स्टेप्स हमें पार करने पड़ते हैं, हम कह सकते हैं, क्योंकि एक के बाद एक चढ़ोगे, आपको कोई स्टेयर्स चढ़ के कोई मंजिल है, तो स्टेप्स तो चढ़ने पड़ेंगे ना। स्टेप्स चढ़ोगे तो ही तो मंजिल तक पहुंचोगे। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर है। तो सबसे पहला देखो, यहाँ पे स्टेप हमारा क्या रहेगा, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। अब यहाँ पे आपका सबसे पहला है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो हम ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करते हैं। अब ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या हैं? जब भी कोई हम बिज़नेस करते हैं, हम उसके लिए प्लानिंग करना शुरू करते हैं, तो हम एक हमारे दिमाग में एक चीज़ हो जानी चाहिए कि हमारे सामने क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उन अपॉर्चुनिटीज़ को ध्यान में रखते हुए ही हम अपना काम शुरू करते हैं। अब जैसे हम देख रहे हैं नया बिज़नेस है, कहाँ लगाएं कहाँ ना लगाएं, तो हमें ध्यान में देखते हैं हम कि गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ बनाई हैं कि अगर आप रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप बिज़नेस लगाते हो ना, तो वहाँ पे आपको अच्छे बेनिफिट्स वो दे रहे हैं। तो अब अगर हम चाहें, अगर हम अच्छे इंटेलिजेंट हैं, तो हम क्या करेंगे, हम डेफिनेटली एक रूरल की तरफ चलेंगे। तो रूरल की तरफ चलेंगे तो हम फिर उसी से रिलेटेड अपनी चीज़ें करेंगे। तो मतलब सबसे पहला हमारा क्या हुआ, अपॉर्चुनिटीज़ को सिलेक्ट करना, कि अपॉर्चुनिटी को अवेल करना। उसके बाद हम अपने आगे के पे चलते हैं। तो चलिए, हम बात कर रहे थे, हमारा पहला जो स्टेप है वो हमारा क्या है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। इसमें हम अपने ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या चीज़ होती है? ऑब्जेक्टिव्स एक ऐसे, हम ये कह सकते हैं, इनको अंतिम बिंदु है, एंड है, किसी भी चीज़ का एंड है जिसके लिए हम सारे के सारे काम कर रहे हैं। पहले हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स होंगे तो हम आगे कुछ काम करेंगे ना। आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं, आपको भी नहीं पता। अगर आपको नहीं पता तो आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाओगे। 10th तक तो चलो एक कॉमन होता है कि भी हाँ, फिर भी है। अब उसके बाद +1 में, +2 में आप आगे कॉलेज में जाओगे, तो जब तक आपने अपना टारगेट नहीं डिसाइड किया कि आप बनना क्या चाहते हो, तो आप पढ़ाई नहीं कर सकते ढंग से, है ना। आपको अभी आप कुछ सोच नहीं रहे, आपने आर्ट्स ले ली, आपने कॉमर्स ले ली, बाद में मन करता है आपका, आपने आर्ट्स ले ली, लेकिन बाद में मन कर रहा है आपका, तो आपको तो कॉमर्स की लाइन में जाना था, आपको तो कॉमर्स का एक टीचर बनना था, आपको तो बैंक में जाना था। तो अब वहाँ आपके लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि आपने पहले डिसाइड नहीं किया। तो एक लंबा रास्ता, और किस तरीके से जाएंगे, क्या होगा, तो उससे बड़ा वो दिक्कत हो जाती है ना। तो यहाँ पे भी क्या है कि सबसे पहले जो एक कंपनी है वो क्या डिसाइड करेगी, अपने ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करेगी। और ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या हैं, वो अंतिम बिंदु होते हैं, वो एंड हैं जिनके लिए हम सारे के सारे काम करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि अगर एक कंपनी है, वो कह रही कि हमारी जो सेल है वो 2000 करोड़ तक होनी चाहिए, तो ये कंपनी का क्या है, इंस्टीट्यूशनल ऑब्जेक्टिव है। अब उसके 2000 करोड़ की सेल है, कितने प्रोडक्ट वो बना रही है, अगर वो एक ही प्रोडक्ट बना रही है तो इसकी 2000 करोड़ होनी चाहिए। अगर A, B, C 3 प्रोडक्ट बना रही तो तीनों की मिलाकर पूरी होनी चाहिए, है ना। किस किस डिपार्टमेंट से वो कितनी सेल एक्सपेक्ट करेगी कि उसकी 2000 करोड़ की सेल हो जाए, तो उसे वो भी देखना पड़ेगा, है कि नहीं है। तो यहाँ पे फिर हमारी ये चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। सेकंड फिर हमारा क्या आ जाता है इसमें, सेकंड आता है डेवलपिंग प्रीमाइसेस। अब आप यहाँ पे क्या डेवलप कर रहे हैं, आधार विकसित करना। अब आधार क्या चीज़ है भाई, आधार है हमारे यहाँ पर एक किस्म से हम ये कह सकते हैं अजम्पशंस, मान्यताएं।
आप जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो इकोनॉमिक्स में भी होती है ना कुछ मान्यताएं, कुछ मानना पड़ता है कि ये चीज़ें तो ऐसे ही रहेंगी, है ना, इनमें कोई चेंज नहीं होगा। तो हम भी ऐसा ही कुछ सोचते हैं जब हम अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, तो वहाँ पे हमें साथ में कुछ अजम्पशंस भी लेनी पड़ती हैं। हम ये सोचते हैं कि भाई हाँ ये ऐसा ही रहेगा, ये इतनी चीज़ें ये यूँ हैं, इतना इतना हमें ऐसा सा मिल जाएगा तो हमारा ऐसा हो जाएगा। अब जैसे देखिए यहाँ पे वो एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहे हैं। क्या एग्जांपल दे रहे हैं? वो कहते हैं कि अब कंपनी एक चाहती है कि उसका बिज़नेस बढ़े। अब कंपनी का वो बिज़नेस बढ़ाना चाह रही है, तो अब वो क्या कर सकती है? उसके पास रूरल एरिया में जा सकती है ना। रूरल एरिया में जाएगी तो वो वहाँ पे देखेगी कि भाई क्या उसको कैपिटल उसकी सही रहेगी, लेबर उसके पास होगी, रॉ मटेरियल मिलेगा, मशीनरी होगी या नहीं होगी, है ना। बाहरी कुछ एक्सटर्नल प्रेमाइज भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ उससे रिगार्डिंग क्या कहती है, मार्केट में कंपटीशन कितना है, कस्टमर्स की इंटरेस्ट कितना है, टैक्स इंटरेस्ट रेट कितना है। तो मतलब ये जो चीज़ें हैं ना सारी की सारी, ये आपको ध्यान देनी पड़ती हैं, ठीक है। तो मतलब आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या वो चीज़ें वहाँ अवेलेबल होंगी या नहीं होंगी। गवर्नमेंट को तो में कोई विरोध नहीं है ना, उसको ध्यान में रखते हुए आप अपनी अजम्पशंस लेंगे और उस पर आगे काम करते हैं, ठीक है। तो 2 काम हमने कर लिए, कौन कौन से? ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिए, अजम्पशंस ले ली। चलिए अब तीसरा, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे? तीसरा हम करेंगे आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अब जब हम कोई भी काम करते हैं ना, तो बहुत सारे अल्टरनेट होते हैं कि नहीं होते हैं। आपको +2 कॉमर्स करनी थी तो आपके पास सामने बहुत सारे अल्टरनेट थे। पहले देखो, आपको 10th के बाद कुछ करना था, क्या अल्टरनेट था आपके पास? आर्ट्स था, है ना। 3 लाइनें आपके पास जारी थी, आप आर्ट्स कर सकते थे, कॉमर्स कर सकते थे, तीसरा आप क्या कर सकते थे? साइंस कर सकते थे। तो मतलब ये 3 चीज़ें आपके पास जारी थी, अल्टरनेट हो गए इसके। अब आपने इसमें क्या क्या सोचा? आपने सोचा कि अगर हम आर्ट्स करते हैं तो उसमें हमें क्या फ़ायदे होंगे, कॉमर्स करते हो तो उसका क्या बन पाओगे आप आगे, और साइंस करते हो तो आप क्या बन पाओगे, है ना। अल्टरनेट थे ना। फिर अब उस अल्टरनेट को, अब आपने मान लो कि एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया कि भाई हाँ आपने तो करनी है कॉमर्स, चलो फाइनलाइज हो गया हमारा ये। अब जब आप कॉमर्स आपने फाइनलाइज कर लिया, अब बारी आती है कि आपने +2 कॉमर्स करना था। अब ये +2 कॉमर्स आप कौन से स्कूल से करोगे? कई स्कूल हैं आपके सामने। पहले ऑप्शन 2 हो सकते थे, गवर्नमेंट स्कूल या फिर आपके पास प्राइवेट स्कूल। 2 ऑप्शंस हो गए ना। अब चलो आपने इनको देखा, क्या देखा आपने इनमें? आपने इनमें देखा कि भाई गवर्नमेंट में जाते हैं तो स्टडीज़ कैसी रहेंगी, पैसा कितना लगेगा, है ना, हम कहाँ से अच्छा कर सकते हैं। प्राइवेट में भी आपने इन चीज़ों को ध्यान दिया कि नहीं ध्यान दिया, कि प्राइवेट में जाते हो पैसा कितना लगेगा और उतना क्या हमें मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, हमारे लिए क्या बेस्ट रहेगा। चलिए फिर आपने इनको अल्टरनेट को चूज़ किया तो आपने क्या देखा कि आपके लिए क्या बेटर था? गवर्नमेंट। आप चले गए अब गवर्नमेंट की तरफ। अब गवर्नमेंट की तरफ जब आप चले गए तो उस गवर्नमेंट की तरफ जाने के बाद भी आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस थी। कौन से स्कूल में जाना है आपको? गवर्नमेंट गर्ल्स में जाना है, कोएड में जाना है, मतलब कहाँ जाना है आपको? गर्ल्स में भी जाना है तो उसमें भी आपके पास ऑप्शन है। आपके घर के पास सुशीला भवन का स्कूल पढ़ रहा है तो आप वहाँ जा रहे हो। आपके घर के पास मॉडल टाउन की तरफ आपका घर है तो आप मॉडल टाउन में जा रहे हो। कि कौन सा घर के पास वाले में जाना है, दूर वाले जाना। तो मतलब देखा आपने कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी कि जो हमने पग पग पे हमने देखा, कदम कदम पे हमने देखा कि हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेट होते हैं। कोई भी हम काम करते हैं ना, 2 3 4 5 अल्टरनेट होते ही होते हैं, ठीक है। तो हमें सब आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं। ये तो हुई हमारी पर्सनल बात, लेकिन अगर हम बिज़नेस की बात करें तो बिज़नेस की बात में भी तो है।
अब अगर एक बिज़नेस ये चाहता है कि मुझे अपना बिज़नेस लार्ज करना है, बढ़ाना है मुझे, अब वो क्या कर सकता है? अब मान लीजिए कि वो ये बता रहा है कि भाई पहले वो एक साइज़ के टीवी बनाता था, अब हो सकता है वो छोटे बड़े बहुत सारे साइज़ के बना ले, हो सकता है वो दूसरे एरिया में भी उसको बनाना शुरू कर दे, हो सकता है वो टीवी के साथ फ्रिज भी बना ले, हो सकता है किसी कंपनी के साथ मिल जाए। तो हो गए ना उसके पास कितने सारे अल्टरनेट, है ना। अब चलो, तो हमने नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या किया, अब हमने यहाँ पे ढूंढे कि उस काम को करने के लिए जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे उसको पूरा करने के लिए हमारे पास टारगेट क्या क्या थे। ठीक है, हम कैसे कैसे किस किस तरीके से हम उस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन हमने उसके चूज़ कर लिए। अब पता क्या है, अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन चूज़ करना तो बहुत आसान है, रास्ते तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन किस रास्ते पे चलें, प्रॉब्लम तो ये है ना, है कि नहीं। प्रॉब्लम तो ये है कि किस रास्ते पे चला जाए, क्योंकि जो रास्ते पे आप चल पड़े उससे वापस लौट के आना बहुत मुश्किल होता है और बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं, टाइम लगता है, सो अलग। रास्ते पे चला जाए, बहुत सोच समझ के कदम उठाना है हमें, है ना। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, उसके लिए हम उसके इवैल्यूएशन करते हैं। जितने अल्टरनेट हमारे पास हैं हम देखेंगे कि हमारे लिए कौन सा अच्छा रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा। कुछ हमने अपने स्टैंडर्ड फिक्स कर सकते हैं, हम उन स्टैंडर्ड्स के आधार पे भी हम देख सकते हैं कि कौन सा हमारे लिए बेटर रहेगा और कौन सा हमारे लिए नहीं रहेगा। अब जैसे कि देखो, चूज़ कैसे करोगे अब आप, जैसे मान लो आपने हिसार से दिल्ली जाना है। अब हिसार से आपने दिल्ली जाना है तो उसके लिए आपके पास कई रास्ते हो सकते हैं। क्या क्या, आपने यहाँ से डेस्टिनेशन हुआ, ये आपका हिसार, ये आपका दिल्ली, ठीक है। अब बीच में आप यहाँ पे गए हिसार से हांसी, हांसी चले गए, हांसी से आप महम गए, महम से रोहतक गए, रोहतक से बहादुरगढ़ गए और फिर आप दिल्ली पहुँचे। एक क्या था, आप हिसार से हांसी, है ना, हांसी से महम, महम से रोहतक, रोहतक से आप गुड़गांवा हो लिए। एक रास्ता और भी था आपका, आप यहाँ से महम गए, फिर आप आगे झज्जर चले गए, झज्जर से फिर आप बेरी हो गए और बेरी से गुड़गांवा हुए, फिर गुड़गांवा से आप दिल्ली हुए। तो मतलब अब आपके पास तो बहुत सारे हो गए। अब देखिए, हम देखेंगे क्या, हम देखेंगे भी कौन सा रास्ता हमारे लिए एक तो छोटा पड़ेगा, खर्चा कम आएगा, हम उस रास्ते को चूज़ करेंगे। अब हमारे लिए गुड़गांवा जाना ज़रूरी नहीं है, हम गुड़गांव वाले रास्ते ऑप्शन छोड़ सकते हैं, लंबा पड़ रहा है ना। हम सीधा भी जा सकते हैं, गाँवों के थ्रू जाना है, टोल वाली रोड से जाना है, हम वो भी देख सकते हैं। तो मतलब हम अपना उसमें टाइम पीरियड देखेंगे कि किस में बहुत हमारे पास प्रॉफिट्स भी अच्छे हों और टाइम भी कम लगे, तो हम कोई ऐसी चीज़ चूज़ करेंगे। ठीक है, हम इवैल्यूएट कर रहे हैं, अब हम उनके हर चीज़ को देख रहे हैं, एडवांटेजेस भी देख रहे हैं और डिसएडवांटेजेस भी देख रहे हैं। जब हमने सारा कुछ कर लिया, हमने अपने एडवांटेजेस देख लिए, डिसएडवांटेजेस देख लिए, तो अब हम क्या करेंगे, हम एक अल्टरनेट डिसाइड कर लेंगे। हम ये सोचेंगे कि भाई हाँ, अब कौन सा अल्टरनेट हमारे लिए अच्छा रहेगा। अब जैसे अभी हमने पीछे कहा कि हमें अपना बिज़नेस एक्सपैंड करना था, तो टीवी हम बना रहे थे, हम छोटे बड़े साइज़ के टीवी बना लें या अलग एरिया में बना लें, है ना। तो मान लो कि अब हमने क्या करा, हमने हर तरीके का देखा, तो हमें कौन सा पसंद आया। हमने देखा कि अगर हम जहाँ भी बना रहे हैं, हम उसके साथ साथ हम रूरल में भी शुरू कर लेते हैं अपना, हम अपना एरिया बढ़ा देते हैं। हम अपने हिसार में काम कर रहे हैं तो हम हिसार के साथ रोहतक में भी शुरू कर देते हैं। जो लोग हमारी हिसार में पसंद कर रहे हैं, रोहतक में भी बिक जाएगा। एक स्टेट में बिक गया तो हम दिल्ली में भी शुरू कर लेंगे अपना। तो हम देख रहे हैं कि हमारे को अगली ज़िले तक जाना या अगली स्टेट तक जाना हमारा ज़्यादा बेटर रहेगा। हमने सेलेक्ट कर लिया ऑप्शन। जब हमने ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, अब वक्त आया उसको इम्प्लीमेंट करने का। अब उसको इम्प्लीमेंट करना है तो हमने मेन अपना जो डिसाइड किया, सब कुछ डिसाइड कर लिया,
जो भी उसकी योजनाएं थी, मेन प्लानिंग कर ली। अब हमने डिसाइड कर लिया कि एक्टिविटीज़ हमने कैसे कैसे करनी है, कौन कब क्या करेगा, किस टाइम करेगा, तो हमने अपना सब बना लिया। जब हमने उसको लागू कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया, तो हमारा एक लास्ट काम फिर भी बनता है फॉलो अप एक्शन। अब क्योंकि जितनी भी प्लानिंग्स की गई हैं वो सब किसके लिए की गई हैं? फ्यूचर के लिए। फ्यूचर कैसा है आपका? अनसर्टेन। फिक्स है क्या? नहीं ना, अनसर्टेन है, फिक्स ही नहीं है वो, तो आप उसको कर ही नहीं सकते। हो सकता है जो आपने सोचा हो वो हो भी जाए, और हो सकता है जो आपने सोचा हो वो बिल्कुल ही ना हो। तो अगर ऐसा है तो फिर आपको उसके लिए रिव्यू करना पड़ता रहेगा, उसको देखना पड़ेगा कि जो आपने अपना एक्शन बना रखा था, जो आपने सोच रखा था, कहीं उसमें कोई चेंज की ज़रूरत तो नहीं है। अगर आपको मौके के अकॉर्डिंग कोई हो सकता है, आपको चेंज भी उसमें करना पड़ सकता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे इसमें ये फिर लगातार हमारी जो है वो चलती रहती है। और जब आप किसी प्रोसेस को देते हैं ना, तो उसके साथ अपना एक डायग्राम भी बनाइए। चलिए शुरू वाले डायग्राम की तरफ मैं आपको फिर लेकर चलूँगी, तो आपको थोड़ा पता चल गया, क्योंकि अब आपको चीज़ें पता चल गई, ठीक है। और हमेशा इनमें कोई सीक्वेंस में चेंज नहीं होगा, क्योंकि स्टेप 1 बाय स्टेप ही चलता है। जो भी प्रोसेस है उसमें एक के बाद एक काम होता है। तो यहाँ पे अब हमारा क्या था, सबसे पहला स्टेप हमारे पास था कि प्लानिंग प्रोसेस आप कर रहे हैं। प्लानिंग प्रोसेस में सबसे पहला हमने क्या किया? ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए। ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने के बाद हमने उसमें अजम्पशंस ली। अजम्पशंस डिसाइड करने के बाद हमने अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन देखा कि क्या क्या अल्टरनेट हो सकते हैं। फिर हमने क्या किया, उसको इवैल्यूएट किया। इवैल्यूएट करने के बाद हमने एक ऑप्शन सेलेक्ट करा। अब ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद फिर हमने क्या किया, ऑप्शन सेलेक्ट हो गया, फिर हमने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, लागू कर दिया, और हम उसको फॉलो अप करने लगे। हम उसको देखने लगे, बार बार चेक भी करते रहे कि कोई चेंज की ज़रूरत तो नहीं है, और अगर चेंज की ज़रूरत है तो हमें करना पड़ता है। इसलिए हम इसको कॉन्टीन्यूस प्रोसेस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है और समझ में भी आ रहा है तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दैट्स इट।